हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और चैंसो मैन की वीडियो में। आज हम चैंसो मैन के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये एपिसोड हिंदी में कैसे देखने को मिल सकता है, तो वीडियो में बने रहे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बैड डेविल ने पावर और उसकी कैट को निगल लिया था और फिर डेंजी ने बैड डेविल को मार दिया था। और अब डेविल के टुकड़े होने के बाद जब पावर अपनी आंखें खोलती है तो उसके हाथ में उसकी कैट थी और सामने डेंजी। वो देखती है कि डेविल मर चुका है और वो डेंजी से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तो तुम्हारे साथ गद्दारी करी थी, तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। डेंजी उसके ब्रेस्ट पे इशारा करते हुए कहता है कि वो उसे दबाना चाहता है। पावर कहती है क्या फूलिश रीजन है। आगे वो कहती है क्योंकि अब मेरी कैट भी सेफ है तो मैं तुमसे सॉरी मांगती हूँ। और डेंजी एक्साइटेड था कि उसे फाइनली दबाने को मिलने वाला है और तभी उसका एक हाथ कट के नीचे गिरता है और ये कारनामा लीच डेविल ने किया था। वो डेंजी के हाथ को खा जाती है और डेंजी पावर से पूछता है क्या तुम हिल सकती हो? पावर कहती है नहीं। वो डेंजी को बोलती है कैट को लेकर भाग जाओ और डेंजी अपनी चैंसो स्टार्ट करता है, पर क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था तो वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और ये डेविल बताती है तुमने जिसे मारा है वो मेरा बॉयफ्रेंड था, पर तुम भी बहुत क्यूट हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर ये दोनों मरेंगे। और डेंजी उससे लड़ने को तैयार हो जाता है और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। डेंजी को फाइट करता देख पावर कहती है ये बस मेरी ब्रेस्ट को दबाने के लिए इतना फियरलेसली फाइट कर रहा है। और लीच डेविल डेंजी को कमजोर समझती है और कहती है तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मार कैसे दिया? पता है हमने सपना देखा था कि हम सब ह्यूमंस को मार देंगे और खा जाएंगे, पर तुमने इस सपने को खत्म कर दिया। और डेंजी उसे अपने सपने के बारे में बताता है, पर डेविल कहती है क्या रेडिकुलस सपना है। और फिर डेंजी उसे कहता है तुम्हारे सपने सपने, मेरे सपने रेडिकुलस। ये कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारा ड्रीम मेरे ड्रीम से कमजोर होगा। और फिर उनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है जो कि ऑब्वियसली आप जब हिंदी डब्ड देखोगे तो आपको दिख जाएगी। अभी कुछ ही देर में मैं आपको साइड भी बता दूंगा। और ये डेविल डेंजी को खाने वाली थी और तभी हम वहाँ पे आकी को देखते हैं जो कि एक साइन बनाकर कुछ बोलता है और फिर वहाँ एक फॉक्स डेविल आकर लीच डेविल का सर काट देती है। और फिर फॉक्स डेविल आकी से पूछती है क्या मैं इसे खा सकती हूँ? आकी हाँ बोलता है और फिर वो फॉक्स डेविल स्मोक में कहीं गायब हो जाती है। और हमें आकी के टीम के कुछ और मेंबर्स भी उसके साथ दिखते हैं और फिर वो डेंजी, पावर और उसकी कैट को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हम देखते हैं डेंजी बेड पे पड़ा होता है और आकी उसके पास ही था। आकी उसे बताता है हमें तुम्हारा हाथ मिल गया था और तुम्हारे ब्लड इन्फ्यूजन होते ही वो तुमसे जुड़ गया, ऐसा लगता है तुम पूरी तरह डेविल हो। डेंजी कहता है तुम उस फॉक्स डेविल के साथ बहुत फ्रेंडली थे। आकी बताता है कि उसने उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी पावर्स के बदले वो अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा उसे देता है, जैसे कि कभी खून, पर इस बार उसने अपनी स्किन दी थी। डेंजी एप्पल खाने की ट्राई करता है पर आकी प्लेट साइड कर देता है और कहता है डेविल और फील्ड दोनों इंसानों को मारना चाहते हैं। डेंजी कहता है पर पावर ऐसी नहीं है, जिसपे आकी बोलता है हमने सर्विलियंस कैमरे से देख लिया था कि तुम और पावर कहाँ जा रहे थे और फिर हमें उस डेविल की रहने वाली जगह से तुम्हारा खून मिला, जिससे ये क्लियर है कि पावर तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, पर तुम उसे बचा क्यों रहे हो? डेंजी बोलता है ऐसा हुआ था क्या? मुझे याद नहीं। और फिर आकी को उन सभी लोगों की याद आती है जिन्होंने उनसे कहा था कि हमें चैंसो मैन से मिलना है, उसने हमें बचाया। वो सभी चैंसो मैन को थैंक्स बोलना चाहते थे। और इधर आकी कहता है अगर मैंने हायर अप्स को इसके बारे में बताया तो पावर के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा, पर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। डेंजी बोलता है ठीक है और आगे वो कहता है मेरे पास तुम्हारी तरह कोई बड़ा गोल तो नहीं है, पर मैं अपने छोटे ड्रीम्स के लिए भी बहुत सीरियस हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। और आकी वहाँ से जाते हुए बोलता है जब तक यहाँ हो कुछ मैनर्स भी सीख लेना। और वो रूम से बाहर आता है और रूम के बाहर पावर और हिमैनो दोनों उसका वेट कर रही थी। और पावर कहती है क्या अब तुम हथकड़ी को खोलोगे? और हिमैनो कहती है अगर अब इसने किसी ह्यूमन को मारने की कोशिश करी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। और आकी उसकी हथकड़ी खोल देता है और आकी कहता है हम डेविल हंटर्स हैं, चाहे डेविल हो या फील्ड, अगर वो हमारे काम के हैं तो हम उनसे काम निकलवाएंगे, पर फिर भी वो हमारे दुश्मन हैं, हम बस उन्हें यूज कर रहे हैं, हम दोस्ती नहीं कर रहे। और अब आकी माकिमा के पास जाता है, वो उसे पूरी रिपोर्ट देता है कि कैसे पावर और डेंजी आउट एरिया में गए, उन्हें बैड डेविल मिला और डेंजी ने उसे मार दिया। और फिर हम देखते हैं कि आकी घर पे कैसे सारे काम करता है और अब उसने डेंजी को भी मैनर्स सिखा दिए थे। और तभी गेट नॉक
नॉक करने की आवाज आती है और फिर पावर गेट तोड़कर अंदर आ जाती है। और फिर आकी माकिमा से फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ माकिमा बताती है मैंने पावर को तुम्हारे घर में रहने के लिए भेजा है जिससे तुम दोनों का ध्यान रख सको। आकी कहता है क्या कोई रीजन है जो सब साइको को मेरे घर भेजा जा रहा है, जिस पे माकिमा कहती है क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, और आकी मान जाता है। और अब सब खाना खा रहे थे और पावर अपने खाने में सब्जियां देखकर उसे फेंक देती है और आकी और डेंजी दोनों इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं। डेंजी कहता है तुम्हें उन फार्मर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने इन्हें उगाया है। और फिर हम टॉयलेट का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि पावर फ्लश भी नहीं करती और वो नहाती भी ओकेजनली है। और अब नागी रात को टॉयलेट साफ कर रहा था और पावर वहां आकर इशारा करती है कि क्या तुम मेरी ब्रेस्ट को दबाना नहीं चाहते, और वो टॉयलेट सीट पे जाकर बैठ जाती है और गेट को लॉक कर देती है और अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट को दबाते हुए कहती है कि तुम 3 बार दबा सकते हो, एक मेरी कैट को बचाने के लिए, दूसरा बैड डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे बचाने के लिए। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें दबाने दूं, पर तुम्हारे एफर्ट्स को देखते हुए मैं तुम्हें 3 बार दबाने दूंगी, तो अच्छे से करना। और डेंजी कहता है ये तो एंजल है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको भी इसका हिंदी डब्ड देखना है तो animeforall.in को विजिट करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं चैंसो मैन के एपिसोड 5 के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।